डियर स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो लेक्चर है 12th क्लास का आपको ये है इवोल्यूशन चैप्टर का। इवोल्यूशन चैप्टर का थर्ड वीडियो लेक्चर है। जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर था उसमें हमने आपको बताया था ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स बाय बिग बैंग थ्योरी। उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो आपका वीडियो था उसमें हमने बताया था डिफरेंट साइंटिफिक थ्योरी फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, जिसमें हमने स्पेशल क्रिएशन थ्योरी बताया था, जिसमें हमने एबायोजेनेसिस थ्योरी बताया था, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, बायोजेनेसिस थ्योरी, ठीक है, कॉस्मोजोइक थ्योरी और पेंसपर्मिया थ्योरी, ठीक है। और लास्ट में हमने आपको बताया था मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, केमोसिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, केमोजेनेसिस, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय ओपेरिन एंड हेल्डेन। और प्रूफ किसके द्वारा किए थे? यूरे और मिलर के द्वारा। और यूरे और मिलर का एक्सपेरिमेंट भी हमने आपको बताया था। क्लियर है पॉइंट? अब तीसरा जो वीडियो लेक्चर है, ठीक है, वो आज का, वो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये जो आपका वीडियो लेक्चर है इसमें आपको बेहतरीन ट्रिक्स बताएंगे, क्योंकि इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आने की गारंटी रहती है। नीट में आपको यहां से 2 से 3 बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन चूंकि इसमें रटने वाला पोर्शन ज्यादा है इसलिए उसके लिए मैंने पहले से आपके लिए बहुत बेहतरीन ट्रिक बना के तैयारी कर रखी है, तो आपको बहुत इजी महसूस होगा हर चीज, ठीक है। कहता है कि ये जो जितने भी ओरिजिन ऑफ लाइफ हुए और इवोल्यूशन हुए, तो इवोल्यूशन ओरिजिन ऑफ लाइफ होने के बाद जो इवोल्यूशन हुए, ठीक है, तो उसके बारे में इविडेंसेस क्या क्या है। कहता है बहुत सारे इविडेंस है, उसी इविडेंस पे आज के लेक्चर में पढ़ना है, यानी इविडेंस इन द सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के सपोर्ट में क्या क्या दलीलें दी जा सकती है। जैसे एक अगर वकील किसी के तरफ से वकालत करता है तो अपने पक्ष में दलील देता है, और उधर विपक्ष में भी कोई दलील देता है। दलील देना और सामने वाले को कन्विंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहता है दलील से लॉजिकली कन्विंस किया जाता है। तो इवोल्यूशन हुआ इस दुनिया में, पहले यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ, उसके बहुत सारे दलीलें थे, बिग बैंग थ्योरी थी। फिर उसके बाद बहुत सारे साइंटिफिक थ्योरी थी जो दलील थी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ। अब ओरिजिन ऑफ लाइफ होने के बाद उस लाइफ से फर्दर डिफरेंट, ठीक है, फाइलम, डिफरेंट किंगडम, डिफरेंट, ये सब कैसे हुआ, सब कुछ कैसे ओरिजिन हुआ, इसके बारे में बहुत सारी दलीलें हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एविडेंसेस फॉर द सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन, जिसमें पहला एविडेंस है मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस। ये दोनों इकट्ठे पढ़ेंगे हम लोग, मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब, ठीक है, एक्सटर्नल फीचर ऑफ प्लांट एंड एनिमल। एनाटॉमिकल का मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। इन दोनों को हमने पढ़ना है। उसके बाद कहता है बायोकेमिकल एविडेंसेस। ये बायोकेमिकल एविडेंस क्या है? कहते हैं ये बायोकेमिकल एविडेंस, जैसे मान लीजिए, ठीक है, कि कोई भी सेल हो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना होता है? फॉस्फोलिपिड्स का, ठीक है, और प्रोटीन का, ठीक है। तो कहता है चाहे बैक्टीरिया का मेम्ब्रेन हो यानी प्रोकैरियोट का हो, चाहे यूकैरियोट का हो, यूकैरियोट में चाहे प्रोटिस्टा का हो, फंजाई का हो, प्लांटी का हो, एनिमेलिया का हो, सबका बना होता है उसी का। यानी कि ये एक मतलब होमोलॉजी हो गया, यानी पूरा का पूरा मतलब जितने भी फाइलम है, जितने भी किंगडम है, प्लांट का हो, एनिमल का हो, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, सबके सेल के अंदर एक कॉमन बात है। वो एविडेंस शो करता है कि हम लोग का जो ओरिजिन हुआ है वो एक ही तरह के सेल से हुआ है, ठीक है। फिर कहता है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, यानी कि हम लोग जब जायगोट के फॉर्म में होते हैं तो जायगोट से आगे जाने के बाद क्लीवेज शुरू होता है। क्लीवेज के बाद क्या बनता है? मोरूला, ब्लास्टुला, गैस्टुला। तो आप देखिएगा ये मोरूला, ब्लास्टुला, गैस्टुला की तरह स्ट्रक्चर और सब वर्टिब्रेट्स में भी होता है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। तो कहता है और सब में भी, अगर मान लीजिए किसी में नहीं होता है, किसी में लार्वल स्टेज है, तो वहां पे क्या है? वहां पे डिफरेंट टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन जो अलग होते हैं वो प्रूफ करते हैं, ठीक है। जैसे आपको हाइड्रा का एग्जांपल ले लिया। हाइड्रा क्या हिस्टोलॉजिकल लेवल पे है, तो उसका टिश्यू लेवल हमारे ब्लास्टुला के बराबर है,
ठीक है, तो देखेंगे जिसे रेप्टाइल्स है, रेप्टाइल्स का चलना, रेप्टाइल्स का लोकोमोशन एक स्पेशल ढंग का लोकोमोशन है, पेट के बल चलता है। रेप्टाइल्स के जितने एनिमल होते हैं वो पेट के बल चलते हैं। तो बताइए हमारे आप में, ठीक है, जब बच्चा होता है, बिल्कुल बच्चा होता है, तो वो भी पेट के बल चलता है। यानी कि हमारा डेवलपमेंटल हिस्ट्री ये बताता है कि हमारा इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या था, ठीक है। और यहां पे दो टर्म हम लोग डिस्कस करेंगे, आपको मैंने पहले बताया भी था। डेवलपमेंटल हिस्ट्री को क्या बोलते हैं? ओंटोजेनी। और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को क्या बोलते हैं? फाइलोजेनी। तो एक लाइन पढ़ेंगे, ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। इसी का नाम है रिकैपिचुलेशन थ्योरी, इसी का नाम है बायोजेनेटिक लॉ। इसको देने वाला साइंटिस्ट हैकेल ही है, जिन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। तो ये सब भी पढ़ेंगे, इम्यूनोलॉजिकल एविडेंस में पढ़ेंगे ये, ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फिर कहता है बायोजियोग्राफिकल एविडेंस, ठीक है, इस पूरे अर्थ पे, ठीक है, इस पूरे बायोस्फीयर में, मान लीजिए कि जो अर्थ का पार्ट है उसको आप क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर बोलते हैं। वाटर का पार्ट हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। एटमॉस्फेरिक जो पार्ट है उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ये तीनों जगह जितने ऑर्गेनिज्म रहते हैं सबके हैबिटेट्स अलग अलग हो गए, ठीक है। जो अर्थ पे रहता है उसका हैबिटेट अलग, एयर में रहने वाले अलग, सब अलग अलग हैबिटेट्स, अलग अलग हैबिटेट्स, अलग अलग एडेप्टेशन, अलग अलग मॉडिफिकेशन, अलग अलग, ठीक है, उनका मतलब डेली एक्टिविटी का मतलब नेचर। तो वो सभी पढ़ेंगे कैसे। और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, यानी फॉसिल्स के आधार पे हम लोग पढ़ेंगे कि इवोल्यूशन के क्या क्या एविडेंस हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप सोच सकते हैं, एक फिल्म बनी थी जुरासिक पार्क। जुरासिक पार्क में आपको इतने बड़े बड़े डायनासोर दिखाए गए। क्या ह्यूमन डायनासोर पे एक फिल्म बना तो लिया, बट क्या ह्यूमन डायनासोर के टाइम में था? बिल्कुल नहीं था। ह्यूमन के ओरिजिन से बहुत बहुत पहले, ठीक है, डायनासोर का खात्मा हो चुका था दुनिया से। फिर ह्यूमन ने कैसे डायनासोर पे फिल्म बनाई, कैसे जुरासिक पार्क बना? कहता उसके, ठीक है, इवोल्यूशन, उसके पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस के आधार पे, उसके फॉसिल्स के आधार पे, उसके फॉसिल्स के रिसर्च के आधार पे। आपको पता ही है फॉसिल्स के स्टडी को हम लोग पैलियोंटोलॉजी बोलते हैं। और पैलियोंटोलॉजी के फादर कौन है? लियोनार्डो डी विंची एट इंटरनेशनल लेवल। बट इंडिया में पैलियोंटोलॉजी के जो फादर है वो हैं बिरबल साहनी। और इन्हीं बिरबल साहनी के नाम पे लखनऊ में जो इंस्टीट्यूट पहले था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोंटोलॉजिकल रिसर्च, ठीक है, जिसको हम लोग इंडियन पैलियोंटोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलते थे, ठीक है, IPRI, उसको बोला जाता है बिरबल साहनी पैलियोंटोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ। वही लखनऊ है जहां पे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वही लखनऊ है जहां पे सेंट्रल टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। क्लियर है? ये तीनों याद रखिएगा, लखनऊ में। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और इधर उनके जो पुराने भाई हैं, ठीक है, अभी भी वो भाई हो गए, अलग हैं, बट उनकी जो राजधानी है देहरादून, वहां पे आपका क्या है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, याद रखिएगा। जस्ट बगल में हरियाणा में जो करनाल है, वहां पे है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। बगल में आपको हिसार है, वहां पे क्या है? ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। दिल्ली में भी है, हिसार में भी है। ये सब याद रखिए, ये सब क्वेश्चन कभी कभी आता है, इसका कोई चैप्टर फिक्स नहीं होता है, कभी भी आपको पूछ सकता है। चलिए, तो हमको ये सारे एविडेंसेस देखने, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस, ठीक है, बायोकेमिकल एविडेंसेस, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस, ये सारा कुछ हमें देखना है। इसमें हम सबसे पहले जो देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। ठीक है, क्या देखने जा रहे हैं? मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस। इसमें सबसे पहले, यानी कि ये जो मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंसेस है इवोल्यूशन का, इसमें सबसे पहले आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होमोलोगस ऑर्गन। क्या आएगा? होमोलोगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन्स। ठीक है, दूसरा इसमें आएगा एनालोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन्स। तीसरा इसमें आएगा वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन्स।
ठीक है। फोर्थ जो आएगा, ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन जो फोर्थ आएगा वो आएगा आपको एटेविज्म। एटेविज्म, इसको रिवर्जन भी बोलते हैं, रिवर्जन, ठीक है। और कहता है उसके बाद, ठीक है, कौन आएगा, कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक, ठीक है। और हम आपको एक और अलग से बताएंगे, लिविंग फॉसिल्स, लिविंग फॉसिल्स, ठीक है, लिविंग फॉसिल्स। इसको आप इसमें इंक्लूड मत कीजिए, लेकिन इसको स्पेशल बताएंगे, ठीक है, इसको स्पेशल बताएंगे, लिविंग फॉसिल्स, ठीक है। तो होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन, एटेविज्म जिसको रिवर्जन बोलते हैं, कनेक्टिंग, ये सारे के सारे कौन से एविडेंस में आते हैं, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस में आते हैं, इसमें आते हैं, यानी ये सारे के सारे इसके पार्ट है। क्लियर है पॉइंट? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आना ही है, नीट में गारंटेड क्वेश्चन है, नीट में भी गारंटेड क्वेश्चन है और सीबीएसई बोर्ड में भी गारंटेड क्वेश्चन है, ठीक है, गारंटेड फॉर बोथ, गारंटेड फॉर बोथ, फॉर बोथ, यानी दोनों में 100% गारंटेड क्वेश्चन है, ठीक है, दोनों में आपको 100% गारंटेड क्वेश्चन है। क्लियर है पॉइंट? चलिए आइए होमोलोगस ऑर्गन में। होमोलोगस ऑर्गन जब आप बोलते हैं तो आप इस पे जाइए, देखिए यहां पे होमोलोगस, होम, ठीक है, हमारा आपका सबका जन्म घर में होता है, ठीक है, घर से भले जन्म के टाइम में अगर कोई कॉम्प्लेक्सिटी हो तो हॉस्पिटल ले जाते हैं, बट पुराने हमारे लेवल तक के जितने भी हैं लोग, ठीक है, हम लोग आपके एज से डबल होंगे तो डबल से भी ज्यादा होंगे, तो हम लोग का जो जन्म हुआ था ना वो अपने घर में ही हुआ था, उसमें किसी को हॉस्पिटल नहीं ले जाया जाता, ठीक है, घर के महिलाएं ही, मतलब अगल बगल की महिलाएं ही आपस में हेल्प करके, ठीक है, बच्चे के जन्म को, ठीक है, फैसिलिटेट करते थे। तो कहता है कि होम, होम का मतलब ओरिजिन, यानी होमोलोगस, ओरिजिन सेम, ठीक है, सीधा सीधी ये बोलेंगे, होम सेम यानी ओरिजिन सेम, यानी डिफरेंट ऑर्गन जिसका ओरिजिन क्या हो, सेम हो, फंक्शन मे बी सेम मे बी डिफरेंट, फंक्शन पे कोई आपका, ठीक है, लिमिटेशन नहीं हो सकता, डिफिनेशन नहीं, जरूर याद रखिएगा, यानी फंक्शन पे कोई लिमिटेशन नहीं होगा, ठीक है, फंक्शन पे कोई लिमिटेशन नहीं होगा, फंक्शन सेम हो भी सकता है, फंक्शन डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है, बट ओरिजिन क्या है, यहां पे सेम होगा। क्लियर है? जस्ट उसी तरह जो एनालोगस ऑर्गन है उसका मतलब यहां पे होमोलोगस ऑर्गन में क्या है, ओरिजिन सेम है, फंक्शन में भी सेम मे भी डिफरेंट, बट एनालोगस में फंक्शन ही सेम होगा, ओरिजिन में भी सेम मे भी डिफरेंट। क्लियर है पॉइंट? यानी एनालोगस में फंक्शन सेम, होमोलोगस में ओरिजिन सेम, ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो पहले हम लोग होमोलोगस ऑर्गन देखते हैं, ठीक है। ये होमोलोगस ऑर्गन की जब बात चलती है तो ध्यान दीजिएगा, अपने आप कुछ एग्जांपल्स आते हैं जो नेचुरल एग्जांपल है अपने आप, ठीक है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही फेमस एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए आप एक मतलब 4-5 एनिमल लेंगे, जैसे मान लीजिए कि मैमल्स की बात करते हैं, चीता मैमल्स है, हम लोग मैमल्स हैं, हॉर्स मैमल है, डॉल्फिन मैमल्स है, व्हेल मैमल्स है, ठीक है, बैट भी मैमल्स है। हम लोग यहां पे 5 चीजें लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, मैं यहां पे एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, जो यहां पे एग्जांपल ले रहा हूं वो मैमल्स का ही ले रहा हूं, मैमल्स का ही ले रहा हूं, ध्यान दीजिए, ठीक है। मैमल्स में मैं एक ले रहा हूं, ठीक है, बैट, एक ले रहा हूं
मैमल्स। हमें आपको कुछ और भी समझाना, इसलिए मैं इसको राउंड कर दिया। एक मैं ले रहा हूं, ठीक है, चीता। एक ले रहा हूं ह्यूमन, एक ले रहा हूं व्हेल, एक ले रहा हूं हॉर्स, ठीक है। हमने ये एग्जांपल लिया, अच्छे से समझिएगा। ये सब मैमल्स हैं, ये सब वर्टिब्रेट का हाईएस्ट रैंक, ठीक है, ग्रुप है, हाईएस्ट रैंक क्लास है मेमेलिया। मेमेलिया में हमने चीता लिया, मेमेलिया में हमने बैट लिया, मेमेलिया में ह्यूमन लिया, मेमेलिया में हमने व्हेल लिया, मेमेलिया में हमने हॉर्स लिया। ओके, 4 लिम्ब ऑफ ह्यूमन, 4 लिम्ब ऑफ ह्यूमन, ठीक है। फ्लीपर्स ऑफ व्हेल, 4 लिम्ब ऑफ हॉर्स, और ठीक है 4 विंग ऑफ बैट, 4 विंग ऑफ बैट, ठीक है। बैट सब मैमल्स है, बैट का विंग्स, व्हेल का फ्लिपर्स, ह्यूमन का 4 लिम्स, हॉर्स का 4 लिम्स, चीता का 4 लिम्स, इसका भी क्या 4 लिम्स, 4 लिम्स ऑफ चीता। यानी कि चीता, ह्यूमन, हॉर्स का 4 लिम्ब, फ्लिपर व्हेल का, और बैट का 4 विंग्स। ये सारे के सारे ऑरिजिन एक ही जगह से हुए हैं। और वो कहां से हुए हैं? ये जो आपका है, ये जो हम देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शोल्डर। शोल्डर का बायोलॉजिकल नाम है पेक्टोरल गर्डिल, यानी कि हमारा ये हाथ, ये दोनों हाथ हमारा 4 विंग्स में आता है, ये सॉरी 4 लिम्स में आता है। यानी हम लोग के लिए 4 लिम्स है, यानी ये हमारा 4 लिम्स बैट के 4 विंग्स के बराबर है। यानी 4 लिम्ब इज इक्विवेलेंट टू 4 विंग्स ऑफ बैट एंड फ्लिपर्स ऑफ व्हेल। और सब ओरिजिन में सेम है, लेकिन फंक्शन देख लीजिए अलग अलग है। यानी 4 विंग्स ऑफ बैट का फंक्शन क्या है? फ्लाइंग। फ्लिपर्स ऑफ व्हेल का फंक्शन क्या है? ठीक है, स्विमिंग। कहता है 4 लिम्स ऑफ चीता, कहता है दौड़ने में, बहुत तेज दौड़ने में। ठीक है, ह्यूमन का 4 लिम्स, हम लोग का, ठीक है, खाने ये सब में हम लोग बाइपेडल लोकोमोशन वाले हैं, तो डिफरेंट काम करते हैं। और 4 लिम्स ऑफ हॉर्स, वो भी देखिए उछलने में, दौड़ने में, सब में। ठीक है, तो देखिए यानी कि सबका, ये सबके जो ऑर्गन है, सबका फंक्शन क्या है? डिफरेंट है, बट सबका ऑरिजिन क्या है? सेम है। ऑरिजिन सबका सेम है, पेक्टोरल गर्डिल से। सबका ऑरिजिन पेक्टोरल गर्डिल से, ठीक है, यानी कि पेक्टोरल गर्डिल्स, पेक्टोरल गर्डिल, ठीक है, ऑरिजिन सेम, ऑरिजिन सेम, ठीक है। और सबका एंसिस्टर भी क्या है? सेम है, मैमल्स है। सबका एंसिस्टर मैमल्स ही है, यानी कि इसका भी यही है, इसका भी। और मैमल्स का एंसिस्टर कौन है? रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स इज द एंसिस्टर ऑफ मैमल्स, और ये मैमल्स के ही सब टाइप है। ठीक है, तो चलिए अब यहां से बहुत सारी चीजें निकल के आती है। यानी होमोलोगस ऑर्गन जो ही हम बोलेंगे तो इसका मतलब हो गया ऑरिजिन तो सेम हो ही गया। ठीक है, फंक्शन सबका यहाँ पे क्या है? डिफरेंट है। कुछ का फंक्शन, ठीक है, सेम भी हो सकता है। मैंने बोला था फंक्शन पे आपका कोई लिमिटेशन नहीं है, इसलिए उसको डिफिनेशन को लिमिट नहीं कीजिएगा। अब देखिए क्या बात है, कहता है एक मैमल्स, यानी एक जगह से सब ऑरिजिन हुआ है और अलग अलग डायरेक्शन में सब क्या हो गया? डाइवर्ज हो गया है। ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में सब चला गया है। इसी को बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। यानी ये हमारा क्या किया? अलग अलग डायरेक्शन में चला गया। ये हमारा क्या है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। बोलिए, क्लियर है पॉइंट? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन यानी कि होमोलोगस ऑर्गन किसको एक्सप्लेन करता है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करता है। हाउ? कहिएगा, ऑरिजिन यानी एक ग्रुप का है, मैमल्स एक ग्रुप है, मैमल्स में ही बैट है, वो अलग डायरेक्शन में डाइवर्ज कर गया।
व्हेल है वो अलग डायरेक्शन में डाइवर्ज कर गया, ठीक है, चीता, ठीक है, हॉर्स अलग डायरेक्शन में गया, ह्यूमन अलग है, ठीक है, प्योर टेरेस्ट्रियल है। तो कहता है सबका फंक्शन अलग अलग है, अलग अलग फंक्शन के कारण अलग अलग, ठीक है, रेडिएशन में चला गया। तो इसलिए इसका एक और नाम है एडेप्टिव रेडिएशन। क्या नाम है? एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन यानी कि ध्यान दीजिएगा, ठीक है, रेडिएशन। अब देखिए कहता है कि मैमल्स और यानी कि एक ग्रुप अलग अलग डायरेक्शन में चला गया, इवोल्यूशन यानी कि अलग अलग इवॉल्व हो गया। पानी वाले अलग इवॉल्व हो गए, ठीक है, दौड़ने वाले अलग इवॉल्व हो गए, उड़ने वाले अलग इवॉल्व हो गए। इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। बट रेडिएशन हुआ है एक्चुअल में अलग अलग हैबिटेट के कारण, अलग अलग एडेप्टेशन के कारण। पानी में एडेप्टेशन अलग था तो फ्लिपर जन्म ले लिए, ठीक है, पेक्टोरल गर्डल से। उड़ने के लिए विंग्स एडेप्ट कर लिया, वो मतलब ओरिजिन ले लिया, तो उसको बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। यानी कि यहां पे अगर हम बात करें एडेप्टिव रेडिएशन की तो सेम चीज, ठीक है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की तो सेम चीज, और होमोलोगस की तो सेम चीज। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, वो यहां तक आपको कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। तो ये दिमाग में आपको बैठाना है, ठीक है, ये दिमाग में आपको बिल्कुल बैठाना है कि हाँ ये क्या है, ठीक है। और ये सबका एक और चीज, एंसेस्टर क्या है? कॉमन है, यानी एंसेस्टर कॉमन है सबका, कॉमन एंसेस्टर, कॉमन एंसेस्टर, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? तो ये जो है ये है होमोलॉगी, यानी होमोलॉगी एक्सप्लेन टू मोर इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एंड एडेप्टिव रेडिएशन। क्लियर है पॉइंट? तो अब देखिए, और इसके बारे में हम थोड़ा सा बताए थे, एग्जाम्पल हम एक साथ डिस्कस करेंगे। एनालॉगस के बारे में हमने क्या बताया था? एनालॉगस ऑर्गन वो है जिसका ऑरिजिन क्या हो, डिफरेंट हो या सेम हो, उससे मतलब नहीं है, बट फंक्शन हमेशा क्या होगा? सेम। जैसे आप एग्जाम्पल एक ले लीजिए, ठीक है, अब एक एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, बाकी सब एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल। कहता है कि उसका एग्जाम्पल बहुत फेमस एक एग्जाम्पल है, ठीक है, उसका एग्जाम्पल जो है जैसे विंग्स ऑफ बर्ड, विंग्स ऑफ इंसेक्ट, दोनों की जरा तुलना कीजिए। विंग्स ऑफ बर्ड या विंग्स ऑफ इंसेक्ट, या विंग्स ऑफ बैट, विंग्स ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट क्या है? ऑर्थ्रोपोडा, ठीक है, और बर्ड क्या है? एव्स, वर्टिब्रेटा। दोनों के विंग्स का पूरा ऑरिजिन अलग है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अलग है, बट दोनों का काम क्या है? सेम, उड़ना। तो बताइए, सेम फंक्शन हो गया तो क्या हो गया? एनालॉगस ऑर्गन। क्या हो गया? एनालॉगस ऑर्गन। और वो अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, विंग्स, ये सॉरी, इंसेक्ट एक अलग डायरेक्शन से आया एयर में, बर्ड एक अलग डायरेक्शन से आया, बैट एक अलग डायरेक्शन से आया, बैट इज मैमल्स, बर्ड इज एव्स, ठीक है, और इंसेक्ट इज ऑर्थ्रोपोडा। सब एक जगह आके कन्वर्ज हो गया, सब एक जगह आके क्या हो गया? कन्वर्ज हो गया। इसीलिए एनालॉगस ऑर्गन एक्सप्लेन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। एनालॉगस ऑर्गन एक्सप्लेन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, जबकि पहले ही बता चुके हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एक्सप्लेन बाय होमोलोगस ऑर्गन। यानी होमोलॉगी एक्सप्लेन बाय डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, या उल्टा बोलिए डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एक्सप्लेन बाय होमोलोगस ऑर्गन, और उधर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एक्सप्लेन बाय एनालॉगस ऑर्गन। क्लियर है पॉइंट? अब देखिए, फुल एक ट्रिक आप लीजिए, एक ट्रिक में आपको सब कुछ याद रहेगा। पहले मैं इसी ट्रिक को बताता था, एसी में बैठ के एचडी का मजा लो, बट अब क्या है, थोड़ा सा टाइम बदला, ठीक है, मतलब आप खुला घर में घूम नहीं सकते हैं इधर उधर, तो चलिए थोड़ा कार में यात्रा कर ले, बहुत दूर तो नहीं जा सकते इधर, ठीक है। तो कहता है अब थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर दिया हूं ट्रिक को, ठीक है। ट्रिक है एसी कार में बैठकर एचडी का मजा लो, ठीक है। एसी कार में बैठ के एचडी का मजा लो। एसी कार, देखिए यहां पे हमने लिख दिया था सुपर ट्रिक्स, एसी कार में बैठकर एचडी का मजा लो, ठीक है। जो फुल ट्रिक है वो आप ये डायरी में नोट करेंगे, एसी कार में बैठकर एचडी का मजा।
एसी को तो अभी भूल जाइए, एसी को फिर आएंगे। एसी का मतलब ए से एनालोगस ऑर्गन, सी से कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब आइए कार में एच डी, पहले ऊपर वाला जानिए नीचे वाला जानिए। एच से होमोलोगस ऑर्गन, डी से डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्लियर हो गया? यानी एसी, फिर से आइए, ए से एनालोगस ऑर्गन, सी से कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। यानी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इज एक्सप्लेन बाय एनालोगस ऑर्गन और होमोलोगस ऑर्गन एक्सप्लेन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। एनालोगस ऑर्गन एक्सप्लेन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। एसी और एचडी तो आपका क्लियर हो गया। कार देखिए, कार इससे एचडी किसमें चैनल है लगा हुआ? कार में। ठीक है, ये कार इसके साथ आप याद कीजिए, सी ए, सी से कॉमन, ए से एंसेस्टर यानी कॉमन ऑरिजिन, बताए थे कॉमन ऑरिजिन। और ए आर एडेप्टिव रेडिएशन, एडेप्टिव रेडिएशन। अगर यहां पे एडेप्टिव वर्ड में कोई दिक्कत होगा तो एडेप्टिव में ए के बाद क्या आता है? डी, डी फॉर ऑल्सो डाइवर्जेंट। ठीक है, तो बताइए एसी कार में बैठ के एचडी का मजा लो। क्लियर हो गया आपको? ये पूरा ट्रिक्स आप दिमाग में रखेंगे। अब आएंगे, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। जब एनसीईआरटी का पेज पलटिएगा तो पहले तो ये इसका पूरा डायग्राम दिया हुआ है, वहां पे डायग्राम दिया हुआ है चीता के, ठीक है, 4 लिम्स का, वहां पे दिया हुआ है ह्यूमन के 4 लिम्स का, वहां पे दिया व्हेल के फ्लिपर्स का, वहां पे दिया हुआ है 4 विंग्स ऑफ बैट का। एग्जाम्पल पूरा डायग्राम के साथ एनसीईआरटी में दिया हुआ, और आपको नीट के लिए पूरी तरह एनसीईआरटी को फॉलो करना है। ठीक है, बाकी किताब जाए भान में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मतलब अच्छे सिलेक्शन के लिए अच्छे बुक्स का होना जरूरी है, और अच्छे बुक्स में एनटीए के नज़र में, सीबीएसई बोर्ड की नज़र में सबसे अच्छी बुक होती है एनसीईआरटी। फालतू पढ़ना बंद कीजिए और इधर उधर मतलब जो बोलते हैं कि नहीं हुआ, ये हुआ, छूट गया क्वेश्चन, कुछ नहीं, सब फालतू बकवास बात है। एनसीईआरटी को 5 बार 10 बार 15 बार पढ़िए। हम लोग टीचर हैं, अगर 20वां बार भी एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो कुछ नया चीज ही मिलेगा। तो ओनली फोकस्ड ऑन एनसीईआरटी एंड रिलेटेड और अदर एक्स्ट्रा मटेरियल, बट रिलेटेड टॉपिक टू एनसीईआरटी। अब देखिए, तो आइए पहले, ठीक है, हम लोग देखते हैं पहले इसका, यानी कि होमोलोगस ऑर्गन का और दूसरा एग्जाम्पल। तो एक तो एग्जाम्पल यही आपका हो गया, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं 4 लिम्स रिलेटेड। 4 लिम्स ऑफ, ठीक है, यानी कि 4 लिम्स ऑफ मैमल्स एंड 4 लिम्स ऑफ बर्ड्स, दोनों का, अब मैं यहां पे बस रेस्ट्रिक्टेड ले रहा हूं, 4 लिम्स ऑफ मैमल्स या 4 लिम्स ऑफ बर्ड्स। बताइए बर्ड्स भी क्या है? वर्टिब्रेट। मैमल्स भी क्या है? वर्टिब्रेट। दोनों के जो 4 लिम्स है वो किसके बने हुए हैं? दोनों के 4 लिम्स किसके बने हुए हैं? बोन के बने हुए हैं। यानी कि दोनों में बोन होती है, दोनों के बोन के स्ट्रक्चर सेम है, बस एक अंतर है, उनके बोन न्यूमेटिक बोन होते हैं, उनके बोन में हवा भरे होते हैं उड़ने के लिए, और अपने बोन हैवर्सियन कैनाल होता है। ठीक है, उसमें बोन बैर, उसमें ब्लड बनता है। क्लियर है पॉइंट? तो कहता है लेकिन दोनों बोनी स्ट्रक्चर होते हैं, बट दोनों के फंक्शन क्या है? अलग अलग। 4 विंग्स ऑफ बैट, 4 विंग्स ऑफ बर्ड फॉर फ्लाइंग, एंड 4 लिम्स ऑफ मैमल्स, यानी मैमल्स में अगर बैट को छोड़ दीजिए, व्हेल को छोड़ दीजिए, ठीक है, लोकोमोशन, जनरल लोकोमोशन के लिए होता है। या 4 लिम्स ऑफ ह्यूमन, 4 लिम्स ऑफ ह्यूमन, 4 लिम्स ऑफ, ये 4 विंग्स ऑफ बैट। ये दोनों भी एग्जांपल है किसका? होमोलोगस ऑर्गन का। क्लियर है पॉइंट? होमोलोगस ऑर्गन का। क्लियर? अब आइए, कहता है वर्टिब्रेट कोई भी हो, वर्टिब्रेट कोई भी हो, 2 चैम्बर्ड फीसेस हो, 3 चैम्बर्ड एम्फीबियन हो, 3 चैम्बर्ड मैमल्स, ये रेप्टाइल्स हो, या 4 चैम्बर्ड हर्ट ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स हो, सब हर्ट की ओरिजिन बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो ओरिजिन सेम है, तो बताइए वो क्या हो जाएगा? होमोलोगस ऑर्गन। यानी हर्ट एंड ब्रेन, ब्रेन का भी ओरिजिन क्या है? सेम है। ठीक है, हर्ट का ओरिजिन भी सेम है, ब्रेन का भी ओरिजिन सेम है, ये दोनों का ओरिजिन बिल्कुल सेम है पूरे सारे वर्टिब्रेट में। ठीक है, तो ब्रेन एंड हर्ट ऑफ ऑल वर्टिब्रेट ग्रुप
यानी फीसेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स आर आल्सो द एग्जांपल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। क्लियर है? तो देखिए ये आपको क्लियर है। वर्टिब्रेट्स यानी वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखिए एचओ। अब ये दूसरा ट्रिक है, यानी कि होमोलोगस ऑर्गन, यानी कि इस सीरीज में होमोलोगस ऑर्गन का अदर एग्जांपल, होमोलोगस ऑर्गन का अदर एग्जांपल, ठीक है, अदर एग्जांपल, अदर एग्जांपल, ये मैं यहां पे बताने आपको जा रहा हूं। ठीक है, तो कहता है होमोलोगस ऑर्गन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिक का नाम देखिए, होमोलोगस ऑर्गन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर पीएमटी। ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर पीएमटी। वेरी इंपॉर्टेंट में आपको दो चीज आ गया, वर्टिब्रेट आई, ये वर्टिब्रेट सॉरी हार्ट और वर्टिब्रेट ब्रेन, वर्टिब्रेट ब्रेन और वर्टिब्रेट हार्ट। ठीक है, ये हो गया फॉर, ठीक है, और फ्यूचर, फॉर और फ्यूचर यानी फॉर और फ्यूचर, 4 limbs of mammals and 4 wings of birds, also example of homologous organ। और ये फ्यूचर से फिर 4 पे आइए, 4 limbs of cheetah, 4 limbs of human, 4 limbs of horse, 4 ये flippers of whale, ठीक है, और ये 4 wings of bat। ये भी किसका एग्जाम्पल है? ये है होमोलोगस ऑर्गन का, ये आ गया। क्लियर है? चाहे ये लीजिए चाहे ये लीजिए, दोनों में कुछ भी लीजिए। ठीक है, एक में आप बर्ड्स को ला लीजिएगा, मैमल्स को ला लीजिए, यानी कि यहां पे मैं लिख भी देता हूं। ठीक है, 4 limbs of mammals and 4 wings of birds। ठीक है, फ्यूचर में इसका एग्जांपल ये हो गया, ये ले लीजिए एग्जांपल। ठीक है, जिसका लीजिए, इस एफ का मतलब ये लीजिए या इस एफ का मतलब ये लीजिए, इस एफ का मतलब ये लीजिए, इस एफ। ठीक है, ये हो गया आपका वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट आई सॉरी वर्टिब्रेट हार्ट एंड ब्रेन। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब देखिए, फाइलोक्लेट, अपुंसिया हो, कैक्टस हो, कैजुएरिना हो, ये तीनों प्लांट में फाइलोक्लेट पाया जाता है। फाइलोक्लेट किसका मॉडिफिकेशन है? स्टेम का, बट वो फंक्शन क्या करता है? फंक्शन करता है फोटोसिंथेसिस का। और दूसरा स्टेम जो है वो फंक्शन क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट का। बट दोनों स्टेम कहां से निकलते हैं? दोनों स्टेम कहां से निकलते हैं? कहता है प्लूमोल से निकलते हैं। यानी कि स्टेम का ओरिजिन सेम है, बट फंक्शन यहां पे क्या है? अलग अलग। तो बताइए, फाइलोक्लेट, ये याद रखिएगा, ये उधर भी एग्जांपल आएगा एनालोगस में भी। फाइलोक्लेट, फाइलोक्लेट ऑफ अपुंसिया, ठीक है, कैक्टस, ठीक है, कैजुएरिना, ठीक है, एंड स्टेम ऑफ नॉर्मल प्लांट, स्टेम ऑफ नॉर्मल प्लांट। क्लियर है पॉइंट? अब आइए, माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच, माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच, माउथ पार्ट ऑफ, ठीक है, मॉस्क्यूटो, माउथ पार्ट ऑफ हाउस फ्लाई, सब इंसेक्ट है, सबके माउथ पार्ट लगभग सेम होते हैं ओरिजिन में। ठीक है, क्योंकि सारे इंसेक्ट है, सारे ऑर्थ्रोपोडा है। बट देखिए कॉकरोच का, ठीक है, क्या होता है? कटिंग एंड च्यूइंग, वो काटता है और चबाता है। ठीक है, जो मॉस्क्यूटो होता है उसका होता है पियर्सिंग एंड सकिंग, पियर्स करता है हमारे स्किन को, ठीक है, और सक करता है ब्लड। हाउस फ्लाई का स्पॉन्जिंग टाइप, ठीक है, कहता है हनी बी का लैपिंग टाइप, यानी सबका अलग अलग होता है। ठीक है, बट यानी कि ओरिजिन सब के माउथ पार्ट का क्या होता है? सेम है, क्योंकि सब क्या है? ऑर्थ्रोपोडा है, सब इंसेक्ट है। बोलिए एम से क्या हुआ? माउथ पार्ट, माउथ पार्ट ऑफ डिफरेंट इंसेक्ट। आप नोट बनाने में सबको पूरा क्लियर लिखिएगा कि पियर्सिंग एंड सकिंग इन मॉस्क्यूटो, क्यूलेक्स, ठीक है, एनोफ्लिस एंड क्यूलेक्स, ठीक है, स्पॉन्जिंग टाइप हाउस फ्लाई, लैपिंग टाइप हनी बी, ठीक है, कटिंग एंड च्यूइंग कॉकरोच, सब इंसेक्ट है। और टी से बहुत फेमस आपको पहले याद होगा, थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया, बोगेनविलिया,
एंड टेंड्रिल ऑफ ठीक है कुकुरबिटा, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए यहां पे, ठीक है, यहां पे कोई लीफ है, ठीक है, ये जो है यहां से अगर कोई बर्ड निकलता है इसको बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड। यही एक्सिलरी बर्ड देखिए यहां कांटे में डेवलप हो गया, ये थॉर्न है, ये किसमें होता है बोगनविलिया। और फिर यहाँ पे कोई प्लांट है, यहाँ पे ये निकला, ये ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ये किसमें बदल गया टेंड्रिल में। तो बताइए ये भी एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन है। ऊपर अगर बर्ड निकला हो तो टर्मिनल बर्ड, ये अगर एक्सिल में निकला हो तो एक्सिलरी बर्ड। देखिए ये एक्सिलरी बर्ड किसमें बदल गया, कांटा में, थॉर्न में, ये बोगनविलिया में होता है। और ये एक्सिलरी बर्ड किसमें बदल गया, टेंड्रिल में, ये किसमें होता है कुकुरबिटा में। बट ये टेंड्रिल का फंक्शन उसको चरने में मदद करता है और ये उसको ग्रेजिंग एनिमल से बचाता है। इन दोनों का फंक्शन क्या होगा, अलग अलग, बट दोनों का ओरिजिन क्या है, सेम। टेंड्रिल, थॉर्न, दोनों का फंक्शन अलग अलग बट दोनों का ओरिजिन सेम। दोनों एक्सिलरी बर्ड का क्या है मॉडिफिकेशन। बोथ आर डेवलप्ड फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड, बोथ आर मॉडिफाइड एक्सिलरी बर्ड। बोलिए क्लियर हो गया ये। अब आपको एक ही बचा है, क्या बचा है तो देखिए, ठीक है। ये जो बचा है इसका ट्रिक मैंने अपने ही नाम पे डाला है, एनालोगस ऑर्गन का ट्रिक है ये। एनालोगस ऑर्गन का जो ट्रिक है, पहले तो मैंने पहले ही बता दिया, एनालोगस ऑर्गन एक्सप्लेन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। एनालोगस ऑर्गन एक्सप्लेन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करता है कौन, एनालोगस ऑर्गन। यानी एनालोगस ऑर्गन एक्सप्लेन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्लियर है पॉइंट। अब देखिए ये एनालोगस ऑर्गन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। इसका एग्जांपल आप देखिए, फाइलोक्लेट, ठीक है, एंड लीफ। जनरल लीफ, जनरल लीफ का फंक्शन, जनरल लीफ है तो जनरल लीफ का फंक्शन तो फोटोसिंथेसिस होगा ही। बट फाइलोक्लेट एक स्पेशल स्टेम है जो कि स्पेशल कंडीशन में फोटोसिंथेसिस कर रहा है। यानी फाइलोक्लेट इज मॉडिफाइड स्टेम बट फंक्शन इज फोटोसिंथेसिस। लीफ इज ओरिजिनली लीफ, फंक्शन इज नॉर्मल फोटोसिंथेसिस। मतलब दोनों का फंक्शंस क्या है, सेम है, ऑरिजिन क्या है, अलग अलग है। एक स्टेम है, एक लीफ है। बेस्ट एग्जांपल इज, ठीक है, मैंने बोला था फाइलोक्लेट उधर भी आएगा, फाइलोक्लेट इधर भी आएगा, लेकिन इधर दूसरे के साथ, उधर स्टेम के साथ ही आ रहा है। ये किसका एग्जांपल है, एनालोगस ऑर्गन का। आइए, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ ह्यूमन, आई ऑफ ह्यूमन, ठीक है। ऑक्टोपस, ये ऑक्टोपस क्या है, ऑक्टोपस है मोलस्का। मोलस्का है इन्वर्टिब्रेट का सबसे, ठीक है, मतलब आंख के मामले में सबसे डेवलप्ड ग्रुप। यानी कि जो आई होती है ना मोलस्का में, खास करके जाइंट स्क्विड कहा जाता है, लार्जेस्ट आई। बट जानते हैं इसके आई और ह्यूमन के आई में बहुत फर्क होता है, रेटिना के कंपोजिशन में, ठीक है, उनके अंदर के सेल के अरेंजमेंट में, ठीक है, सब चीज में काफी डिफरेंस होता है। विट्रस ट्यूमर वगैरह वहां पे नहीं होता, सब चीज में बहुत डिफरेंस होता है। लेकिन दोनों का फंक्शन क्या है, सेम। फंक्शन क्या है, विजन। यानी कि इन्वर्टिब्रेट आई, वर्टिब्रेट आई, वर्टिब्रेट की तरफ से ह्यूमन आई, इन्वर्टिब्रेट की तरफ से, ठीक है, ऑक्टोपस का आई। दोनों में आकाश जमीन का फर्क है, किसमें, स्ट्रक्चर में, ऑरिजिन में, बट फंक्शन क्या है, विजन, 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 सेम। क्लियर है। अब आइए, विंग्स ऑफ बर्ड्स, इंसेक्ट और बैट, ठीक है। यानी कि बर्ड्स, बर्ड्स एप्स ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट, ठीक है, बैट मैमल्स ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट, और इंसेक्ट ऑर्थ्रोपोडा अलग फाइलम भी, तीनों का हैबिटेट क्या है, सेम है। तीनों का फंक्शन क्या है, उड़ना है, बट तीनों की ओरिजिन क्या है, अलग अलग है। समझ में आ गया, ठीक है, ये भी क्लियर। फ्लीपर्स ऑफ पेंगुइन एंड फ्लीपर्स ऑफ व्हेल। बताइए पेंगुइन क्या है, बर्ड्स है, व्हेल क्या है, मैमल्स है। एक बर्ड्स एक मैमल्स, दोनों में फ्लीपर, और दोनों का फंक्शन क्या, सेम, स्विमिंग, ठीक है। तो बताइए ओरिजिन अलग अलग, एक का ओरिजिन मैमल्स ग्रुप से हुआ है, एक का ओरिजिन बर्ड्स के ग्रुप से हुआ है, दोनों का एडेप्टेशन एक है, दोनों का हैबिटेट एक है, दोनों का फंक्शन एक है। बेस्ट एग्जांपल इज आल्सो, दिस इज आल्सो बेस्ट एग्जांपल ऑफ एनालोगस ऑर्गन। ये भी क्वेश्चन बार बार आता है नीट।
फिर उसके बाद ये तो बहुत और अलग है थोड़ा, क्लोडेगोगेन सेल। आपको देखिए ये सब एग्जांपल याद करने से आपको दूसरे टॉपिक का कितना फायदा होगा। क्लोडेगोगेन सेल, ये क्लोडेगोगेन सेल कहां पे होता है? कहता है ये क्लोडेगोगेन सेल, ठीक है, अर्थवर्म में होता है। कहां पे होता है? अर्थवर्म में। और क्लोडेगोगेन सेल के अंदर में यूरिया बनता है। और आपके बॉडी में यूरिया कहां पे बनता है? लीवर के अंदर। लीवर के अंदर। कोई पूछेगा यूरिया कहां पे बनता है? लीवर के अंदर। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका जवाब दीजिएगा। लीवर के अंदर यूरिया किस साइकिल के द्वारा बनता है आपके बॉडी में? उस साइकिल का नाम बताना है। यानी लीवर इज फॉर्म इनसाइड द, सॉरी, यूरिया इज फॉर्म इनसाइड द लीवर बाय व्हिच साइकिल, ये आपको बताना है। और बताइए क्लोडेगोगेन यानी अर्थवर्म में यूरिया कहां पे बनता है? क्लोडेगोगेन सेल। तो क्लोडेगोगेन सेल ऑफ अर्थवर्म और लीवर ऑफ ह्यूमन बोथ हैविंग सेम फंक्शन, यूरिया फॉर्मेशन। इसलिए क्या हो गया? एनालोगस ऑर्गन हो गया, बट दोनों का स्ट्रक्चर अलग। क्लोडेगोगेन सेल में कुछ भी नहीं, कुछ सेल होते हैं, और लीवर में लीवर लोब्स होते हैं, लोब्यूल्स होते हैं। लोब्यूल्स के अंदर में हिपैटिक कॉर्ड होते हैं, हिपैटिक कॉर्ड के अंदर में हिपैटिक सेल्स होते हैं, ठीक है, बाइल जूस निकलता है, बहुत से डिफरेंट है। अब ये लास्ट में पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। पोटैटो इज स्टेम, ट्यूबर, और स्वीट पोटैटो इज रूट। In a sweet potato is modified root or potato is modified stem. Both are different in origin but function is same, storage of food. बोलिए क्लियर? इन सब के लिए एक ट्रिक है। पंकज सर, यानी कि हमारे ले लीजिए, हम खाकू आदमी है, बहुत खाते पीते हैं, अभी लॉकडाउन में बुरा हाल है, नहीं तो हर दिन हर जगह अलग अलग होटलों में बढ़िया बढ़िया खाना खाते हैं, पीने की आदत है नहीं, ठीक है, न दारू का न गुटखा का, इस सब का कोई आदत नहीं है, लेकिन खाने के बहुत शौकीन है। इंडिया में बहुत कम ही रेस्टोरेंट होगा जिसको हमने छोड़ा है, चाहे वो 5 स्टार हो, 3 स्टार हो, 4, 5, 6, सबको टच किए हुए हैं। खाने में ही जिंदगी बर्बाद है, ठीक है, शरीर से भी लग रहा होगा, ठीक है, तो खाना पीना जिंदगी जीना है। तो देखिए पंकज सर आई, मैं जब दिल्ली जाता हूँ ट्रेन लेके, जब मतलब ट्रेन में सीट लेके जब पंजाब जाता हूँ, हर फ्राइडे जब लॉकडाउन खुला रहता था, फ्राइडे जाता था, सैटरडे संडे वहाँ क्लास लेना होता है, तो हर फ्राइडे को जाना और संडे को आना, या अपनी कार से जाना, तो हर जगह होटलों में रुक के खाते पीते जाना, ठीक है। 10-20 के तो नंबर हमारे में रहते हैं कैद कि हाँ भाई उसको जाने के पहले फोन कर देना। इवन गोलगप्पे वाले के भी नंबर रहता है ऐसे, ठीक है, फिशेज वाले के रहते हैं, मटन चिकन, सब शहर में कहाँ क्या मिलता है वो मेरे से पूछ लिए, कौन मेनू में कौन सा डिशेज अच्छा है सब बताएंगे। तो ये जो है ना कर्नाट प्लेस जो नई दिल्ली में है, कर्नाट प्लेस, वहां जाके हम बैठते हैं, वहां जाकर खाते पीते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है ट्रिक। पंकज सर आई वांट्स टू सी फूड ऑफ कर्नाट प्लेस, यानी पंकज सर आई वांट्स टू सी फूड ऑफ कर्नाट प्लेस। पंकज सर फाइलोक्लेट, ठीक है, एंड लीफ, ठीक है, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड ह्यूमन, वांट्स विंग्स ऑफ बर्ड्स, इंसेक्ट एंड बैट, ठीक है, टू सी फूड फ्लिपर्स ऑफ, ठीक है, पेंगुइन एंड फ्लिपर्स ऑफ व्हेल, ठीक है, सीपी, सी फॉर क्लोडेगोगेन सेल एंड लीवर, और पी फॉर पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, ठीक है। तो मेरे नाम पे ये भी आपको ट्रिक हो गया, ठीक है। यानी पंकज सर आई वांट्स टू सी फूड ऑफ कर्नाट प्लेस, कर्नाट प्लेस के फूड को देखने का बड़ा मन है, वहां का मोमोज, वहाँ की चाय, वहाँ की सीसीडी कॉफी, ठीक है, वहाँ पे मतलब देसी फूड, ठीक है, ये सब स्ट्रीट फूड सब फेमस है, सब खाते पीते रहते हैं। चलिए भगवान करे वो दिन आपका भी वापस है, हमारा भी। थैंक यू सो मच। इसके बाद हम लोग बाकी एविडेंस अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।